और लीवर जो है हमारा यकृत, ये इसको हम शरीर की केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। ये रेड ब्राउन कलर का है। दो इसके मेजर लोब हैं और दोनों लोब्स के कोई छोटे छोटे लोब्स हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है हेपेटिक आर्टरी से, और जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेता है पोर्टल वेन से, और सारे ब्लड लीवर्स में ड्रेन होते हैं और ये ड्रेन होकर के हेपेटिक वेन्स में जाते हैं। ये बाइल सीक्रेट करता है, ऑरेंज कलर का फ्लूइड है। ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है ब्लड प्लाज्मा के लिए, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता है। ये एल्ब्यूमिन रेगुलेट करती है वाटर को बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिर ये कंप्लीमेंट ग्रुप बनाता है प्रोटीन का, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए प्रोटीन बनाता है। कोगुलेशन फैक्टर है जो ब्लड को जमाने के काम करता है, वो भी लीवर में बनता है। ग्लोबिन प्रोटीन जो है, जो हीमोग्लोबिन का कंस्टिट्यूएंट है, वो बनता है। ये कोलेस्टेरोल भी यही बनाता है। स्पेशल प्रोटीन जो है फैट के मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए, वो भी हमारा लीवर बनाता है। और ये ग्लूकोज को लेता है, जो जिसकी इमीडिएट हमें ज़रूरत नहीं है, उस ग्लूकोज को लेकर के ये ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर करता है। फैट को भी स्टोर करता है, प्रोटीन को भी स्टोर करता है, और ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, उसको भी स्टोर करता है। और अमाइनो एसिड्स लेवल जो ब्लड में कितना होना चाहिए उसको रेगुलेट करता है। अगर ब्लड में बहुत हाई लेवल अमाइनो एसिड हो जाएगा तो दैट अमाइनो एसिड जो हाई लेवल का बन गया, उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है लीवर। ये कितनी भारी प्रोटेक्शन हमारी करता है। और कुछ प्रोटीन को स्टोर कर लेता है, कुछ प्रोटीन को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया में कन्वर्ट करके ब्लड में भेजता है, जहाँ से वो हमारे यूरिन के साथ निकल जाती है। लीवर हमारे जो ड्रग्स, पॉइजन एक्सेट्रा हम ले लेते हैं कई बार, उसको गलती से भी ले लेते हैं, उसको भी ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। और ज़्यादा वाटर सॉल्युबल एक्रीट बनाता है। ये फैट को एब्जॉर्ब करता है, और उसको जब ज़रूरत पड़ती है फैट को हमारे लिए अवेलेबल करता है। ये स्टोर हाउस विटामिन के लिए भी है, मिनरल्स भी लीवर में स्टोर होते हैं, और कोलेस्ट्रोल भी यही बनाता है। आयरन जो है, जो हमारे ब्लड सिस्टम के लिए ज़रूरी है, उसकी प्रोसेसिंग भी लीवर में होती है। और शुगर को टिश्यूज में भेजने का काम भी लीवर ही करता है। तो आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ें की, लीवर से ड्यूडिनम में गया, पैंक्रियास से ड्यूडिनम में गया, गाल ब्लेडर से जूसेस वहाँ गए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लगभग लगभग 20 से लेकर 26 फुट तक लंबी हैं, ये खाना 1 से 6 घंटे तक रहता है, 1 से 6 घंटे तक। और ड्यूडिनम में उसमें मोर एंड मोर डाइजेस्टिव जूसेस उसके अंदर ऐड होते रहते हैं। और फिर ये फूड ड्यूडिनम से डाइजेस्टेड फॉर्म में, अधिकांश डाइजेस्टेड फॉर्म में उसके नेक्स्ट पोर्शन है जिसको जेजुनम कहते हैं, उसमें जाता है। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है जो 8 फीट लंबा है। यहाँ से भोजन इलियम में जाता है, जो अखीर का 12 फीट लंबा पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इसमें एडिशनल एंजाइम्स उसकी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड है, और डाइजेशन प्रोसेस उसमें कंप्लीट होता है। डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब है कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो एब्जॉर्ब की जा सके, जो ब्लड में जा सके, जो एसिमिलेट किए जा सके, उसमें कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स फूड को, वो डाइजेशन कहलाता है। तो छोटी आंत के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे अंगली जैसे प्रोसेसेस होते हैं अंदर को निकले हुए, जिनको विली कहते हैं। ये विली जो हैं लगातार आगे पीछे की तरफ हिलते रहते हैं, इनकी लंबाई भी घटती बढ़ती रहती है। ये हमारे जो डाइजेस्टिव फूड है, उसका डाइजेस्टेड फूड है,
उस डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल की फॉर्म में, शुगर की या अमाइनो एसिड्स या फैट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करने में ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोसेसेस मदद करते हैं। यहाँ फैट मॉलिक्यूल जो है वो तो लिम्फ वेसल में चला जाता है, शुगर और अमाइनो एसिड जो है वो ब्लड की कैपिलरीज में चले जाते हैं, और जो खून है, ब्लड है, इस पचाए हुए भोजन को लीवर में ले जाता है, और लिम्फ वेसल जो है फैट को सब क्लेवियन वेन में ले जाती है। यहाँ से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भोजन है वो, जो लार्ज इंटेस्टाइन है लगभग 5 फीट लंबी है, और यहाँ भोजन जो है वो भोजन का डाइजेस्टेड पार्ट तो एब्जॉर्ब हो गया, उसका जो वेस्ट है, रेजिड्यू है, वो रेजिड्यू और पानी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें चला गया। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें जो भोजन है वो जो वेस्ट है 10 घंटे से लेकर के कई तक रहता है, कई दिनों तक। अधिकांश पानी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारें सोख लेती है, और आपका जो रेजिड्यू है वो ड्राई और हार्ड हो जाता है, जिसको आप मल कहते हैं, और मल को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये याद रहे, मैं ये स्मरण दिलाना चाहता हूं आपको कि सारी इंटेस्टाइन में लाखों करोड़ों नहीं, अरबों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है 1013 या 1014 किस्म के हैं। 1013 है, 1014, ये अलग अलग स्पीशीज हैं जो डाइजेशन में मदद करती हैं, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करती हैं, हमारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं, और हमारे मूड और हमारे बिहेवियर को ये अपने इन्फ्लुएंस करती हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर है, अगर ये असंतुलित हो जाए तो बीमारी प्रारंभ हो जाती है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में हैं, इनमें से मुख्य हैं फर्मिक्यूट्स हैं, बैक्टीरियोडेट्स हैं, ये आपके प्रोटियोबैक्टीरिया हैं, वेरू माइक्रोबिया हैं, एक्टिनोबैक्टीरिया हैं, फ्यूजोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हैं,